हेलो गाइस, माय नेम इज़ विभा जोशी एंड आज हम सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5। हमने प्रीवियस वीडियो में 3.4 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पूरा कंप्लीट हो गया था। तो अभी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने 3.3 में भी सब्स्टिट्यूशंस मेथड, एलिमिनेशन मेथड्स के सम्स कर दिए। अभी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस हिसाब से सम्स करना होता है उस हिसाब से करेंगे, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है x minus 3y minus 3 equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 equal to 0। ये है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2। यहाँ पे याद रखना, कोई भी सम्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सम्स करने से पहले आपको मैं एक शॉर्ट मेथड से एक करवाना चाहती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं। कभी कभार क्या होता है कि सारे पूरा सम्स करने के बाद हमें पता चलता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखना है a1/a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ओके, चलो अभी a1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सम्स करने से पहले मैंने आपको बताया था a1 किसे कहते हैं, a2 किसे कहते हैं। वो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो इंट्रोडक्शन मैंने करवाया था आपको, उसमें सारा मैंने आपको समझाया था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सम्स किस हिसाब से करना होता है, राइट। यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम a कहेंगे, इसको b कहेंगे और इसको c कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, फिर b1 क्या है 3 -3 और -9, 3 3 जा 9, 1/3। तो ये दोनों देखो इक्वल है, राइट। तो अभी ये इक्वल है और नॉट इक्वल टू में क्या है -3 -2 मतलब 3/2। तो मैंने पहले भी बताया कि अगर इसमें से इक्वल आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर में ऐसा ही लिख देने का कि सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया बच्चों किस हिसाब से करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सॉल्यूशन है या नहीं है। अगर a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 अगर तीनों में से कोई भी दो पैर अगर इक्वल आती है तो वो सॉल्यूशन में नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हुआ है। अभी हम आगे करते हैं सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे बोर्ड पर लिख रही हूं 2x + y इक्वल टू 5 एंड 3x + 2y इक्वल टू 8। ये है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि अगर ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 मतलब 2/3 और ये है 1/2, तो ये तो नॉट इक्वल टू है और इसको इस साइड जाएगा तो यहाँ पे भी आएगा -5 एंड -8, तो ये भी नॉट इक्वल टू है। तो इसका सॉल्यूशन है। समझ में आया मैं किस हिसाब से करवा रही हूँ आपको। पहले सबसे पहले a1 a2 b1 b2 क्या है वो कर देने का। ओके, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस हिसाब से करना है वो हम करके देखते हैं। यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे a1 a2, a1 क्या है 2, a2 क्या है 3, इसी तरह से b1 b2, b1 क्या है 1, b2 क्या है 2, इसी तरह से c1 एंड c2। ये जो प्लस है इस साइड जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम c1 और c2 क्या लिखेंगे -5 एंड -8। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सम्स करने से यहाँ पे x लिखना है, y लिखना है
और यहाँ पे लिखना है 1। ओके, मैंने आपको जब ये सम सिखाया था इंट्रोडक्शन में, तब मैंने आपको बताया कि छोटे से हैंडराइटिंग से यहाँ पे आपको ए लिख देना है, यहाँ पे बी लिखना है और यहाँ पे सी लिखना है। यहाँ पे ए बी सी लिखा है, इसका मतलब ये कि ए यहाँ पे नहीं लेना है, तो मैं क्या लूंगी यहाँ पे b1 b2 एंड c1 c2, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, इसी तरह से यहाँ पे b है, मतलब b नहीं लेना है आपको, c1 c2 एंड a1 a2, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पे c नहीं लेना है, मतलब कि a1 a2 एंड b1 b2, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको यहाँ पे। तो x इक्वल टू यहाँ पे b1 क्या है 1 2 और c1 क्या है -5 -8, उसको आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। इसी तरह से यहाँ पे y, इसमें c1 क्या है -5 -8 और फिर a1 क्या है 2 एंड 3, इसको आपको क्रॉस करना है। इसी तरह से यहाँ पे 1 लिख के 2 3 एंड 1 2, उसको आपको ऐसे क्रॉस करना है। याद रखना, जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तब आपको मिडल में माइनस की साइन ही लिखनी है। यहाँ पे x इक्वल टू 8 1 8, बट माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि एक नेगेटिव है, इसके लिए मिडल में भी माइनस की साइन करनी है। 5 2 10, राइट, 5 2 10, तो ये भी क्या आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव है, इसके लिए। यहाँ पे देखो, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इनका माइनस करके यहाँ पे माइनस के साइन तो होते हैं, तो यहाँ पे करते नहीं है माइनस के साइन, बट ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसके लिए। फिर बाद में y 5 3 15, वो भी माइनस, माइनस के साइन, 8 2 16, राइट, यहाँ पे 1 2 2 4 3 1 3 और माइनस की साइन। चलो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, किस हिसाब से सॉल्व करना है। -8 + 10 = y -15 + 16 = 1 एंड 1। ओके, यहाँ पे x इक्वल टू आएगा 2, y इक्वल टू आएगा 1 और 1/1। अभी कैसे करना है, यहाँ पे x/2 = 1/1, इसी तरह से y/1 = 1/1। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा और y इक्वल टू 1 आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, x एंड y का 2 एंड 1। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये सेकंड वाला जो सम्स है वो कंप्लीट हो गया। अभी हम करते हैं थर्ड वाला सम। थर्ड क्वेश्चन में लिख रही हूँ यहाँ पे 3x - 5y = 20, 6x - 10y = 40। ये है इक्वेशन 1 एंड 2। अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है, बट पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे 3x - 5y -20, ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ। यहाँ पे 6x - 10y -40, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए, तो ही उसका सॉल्यूशन है। अगर इक्वल टू होगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे वो चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आएगा 3/6 और यहाँ पे आएगा -5/2, 3 2 6 एंड 5 2 10। ये तो है, हो गया। इसमें क्या है, a1/a2 = b1/b2 है। तो यहाँ पे सो द लीनियर पैर ऑफ इक्वेशन हैज अ नो सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखना है। सो द लीनियर पैर ऑफ इक्वेशन
हैज नो सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? तो फिर बाद में आपको आगे पूरा सम्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो सॉल्यूशन है या नहीं है, फिर हम उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th वाला जो सम्स है उसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे बोर्ड पर लिख रही हूँ। x minus 3y minus 7 equal to 0 and 3x minus 3y minus 15 equal to 0। यहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2। अभी इसका सॉल्यूशन है या नहीं है वो पहले में हम ओरली कर लेते हैं। यहाँ पे देखो a1, a2 में क्या आएगा 1/3, b1, b2 में क्या आएगा 1 और c1, c2 में क्या आएगा -7/15। तो नॉट इक्वल टू है, मतलब इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा आपको, राइट। तो यहाँ पे कैसे करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना होता है हमें। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 1 3 -3 एंड -7 एंड -15। ओके, यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे बाजू में a लिख देने का, फिर y ऊपर b लिख देने का, फिर 1 ऊपर c लिख देने का। ये लिखना सिर्फ आपके समझ के लिए है, लिखना नहीं होता है, राइट। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रख सकते हैं तो उसके लिए मैंने ये करवाया है। b नहीं लिखना है तो c1 c2 एंड a1 a2, c नहीं लिखना है तो a1 a2 एंड b1 b2। ओके, इसको हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। तो सबसे पहले b1 क्या है -3 b1 b2 और c1 क्या है -7 एंड -15। उसका आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसी तरह से y, c1 क्या है -7 -15 और a1 क्या है 1 and 3। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। a1 क्या है a1 a2 1 and 3 एंड b1 -3 एंड -3। इसको भी हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। अभी यहाँ पे x 15 3 45 दोनों नेगेटिव है, इसलिए आंसर पॉजिटिव में आएगा। मिडल में माइनस के साइन होनी चाहिए। 7 3 21। इसी तरह से y 7 3 21 माइनस यहाँ पे 15 1 15। इसी तरह से 1 3 1 3 माइनस यहाँ पे 3 1 3 3 9। तो हम यहाँ पे करेंगे x इक्वल टू क्या आएगा 45 में से 24 कट होता है तो 24 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस y इक्वल टू 15 में से यहाँ पे आएगा -6, क्योंकि ये जो बिगर नंबर है वो 21 है और वो नेगेटिव है, इसके लिए यहाँ पे 1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 9 में से 3 कट होता है तो 6। अभी हम किस हिसाब से करना है x/24 इक्वल टू 1/6 एंड y/-6 इक्वल टू 1/6। अभी हमें इसको क्रॉस से करेंगे तो x इक्वल टू 24/6 एंड y इक्वल टू -6/6। यहाँ पे आएगा -1 और यहाँ पे आएगा 4, यानी कि x एंड y का सॉल्यूशन है 4 एंड -1। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू अदर्स पीपल जिसको